परम आदरणीय सज्जनों, सादर निमन प्रणाम। 2024 लोकसभा इलेक्शन बाड़मेर जैसलमेर। तमाम बुजुर्गों से एवं युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से नम्र निवेदन कि इस बार का वोट बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक युवा नेता, वास्तव में बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का, LLB किया हुआ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से भाग्य आजमा रहा है। तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि इस बार इस युवा नेता का सपोर्ट किया जाए। और ये बाड़मेर और जैसलमेर का भाग्य है कि अपने को LLB किया हुआ कैंडिडेट मिल रहा है। बाकी आज दिन तक बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी MP जीते, ठीक है, एक फौजी साहब कर्नल थे तो वो भी थोड़े अलग माइंड के थे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी का तो कहना ही अलग है। सन 80 में, सन 84 में बाड़मेर से वृद्धिशन जैन LLB किए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने बाड़मेर का कितना विकास किया वो आपको मालूम ही होगा। अब लोगों के अंदर एक ये धारणा फैल गई है कि रवसा निर्दलीय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आदमी निर्दलीय हो, चाहे पार्टी से हो, चाहे विपक्ष की पार्टी से हो, काम करने का जुनून होना चाहिए, बंदे में जज्बा होना चाहिए। बाकायदा जब ये यूनिवर्सिटी में गए निर्दलीय थे, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी में काम किया। चलो शिव से तो इनको कोई अभी तक टाइम नहीं हुआ है, तो निर्दलीय प्रत्याशियों की भी मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं। महाराष्ट्र के अंदर अमरावती जिले की एक बडनेरा सीट है, वहां से रवि राणा तीसरी बार निर्दलीय जीता है और वो महाराष्ट्र असेंबली से काम छीन के लेके आता है। काम छीन के लेके आता है तो उसको बार बार पब्लिक जिताती है। रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा पिछली बार लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाली महिला थी और वो वहां से निर्दलीय जीत के आई। अपने पूरे अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में फुल काम किया, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। इस बार बीजेपी पार्टी को मजबूरन उसको टिकट देना पड़ा पार्टी में लेके। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतापनगर जिले के अंदर कुंडा सीट, वहां से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया 7 बार निर्दलीय जीते। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 7 बार। सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में विकास होता है। मुलायम सिंह की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की, कल्याण सिंह जी की, योगी की, जिसकी भी सरकार थी, उनके अंदर काम करवाने का जज्बा था। काम मांगने से नहीं मिलता है। सांसद कोटे से भी काम कुछ नहीं होता। सांसद कोटे में क्या है, 5 साल में 25 करोड़ या 30 करोड़ रुपए देते हैं। 30 करोड़ रुपए से एक ग्राम पंचायत का विकास नहीं होता है। काम किस तरीके से करवाना है, अधिकारियों को किस तरीके से रखना है, भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, वो जज्बा इस बंदे में है। पढ़ा लिखा आदमी, LLB किया हुआ और एक छोटे परिवार से उठा हुआ, एक शिक्षक के परिवार से। मतलब ये कोई खानदानी राजनेता नहीं है, राजनीति विरासत में मिली हुई नहीं है। एक छोटे से इस सर से उठा हुआ आदमी वास्तव में ये लोगों की सेवा करेगा, और वो भी शिव की धरती से। बाड़मेर जैसलमेर जिले के अंदर शिव, बहुत बड़ी विधानसभा, दूर दूर तक ढाणियों में पानी नहीं। उस क्षेत्र का बंदा जो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है उसको मालूम है कि तकलीफ क्या होती है, क्या नहीं होती है। बाकी तो आजकल हर आदमी समझदार है, समझ गए अपन। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये निर्दलीय है क्या करेगा। जैसे ही ये जीतेगा, ये मोदी के पक्ष में जाने वाला आदमी है, श्योर ये मोदी साहब के पक्ष में जाएगा। केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी नजर है इनके ऊपर। बड़े बड़े नेता, JP नड्डा साहब ले लो आप, अमित शाह ले लो, उसके बाद में श्रीमान मोदी जी, या जो भी पार्टी के शीर्ष नेता है, उनकी नजर है कि ये पार्टी क्या करिश्मा कर रही है। सही बात है, और ये करिश्मा करेगा। इस आदमी का हौसला नहीं टूटना चाहिए। कम से कम इसकी जीत 4 या 5 लाख लोगों वोटों से होंगी तो उसका नजारा ही कुछ अलग होगा। और ये बंदा वास्तव में लोकसभा में गूंजेगा, काम लाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि ये बाड़मेर और जैसलमेर बहुत ही लंबा क्षेत्र है। अब कुछ लोग तो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं कि मिले नहीं, तो मिलना तो देखो हर आदमी के वंश की बात नहीं यार। इतने बड़े क्षेत्र के अंदर 22 लाख वोटर्स है। व्यक्ति विशेष का काम नहीं होगा, होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट के काम है, जो नियम के पक्ष में काम है, वो काम ये बंदा जरूर कराएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे इनकी हिस्ट्री खंगाली जाए तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज है, इसमें ये बंदा 3 साल रहा। वैसे अध्यक्ष का पद तो 1 साल का ही होता है, लेकिन ये 3 साल रहते हुए भी यूनिवर्सिटी के, मैंने कितने ही लड़कों से पूछा, मैं यहाँ 5-7 दिन से जोधपुर में हूँ, किसी भी बंदे ने इनका विरोध नहीं किया कि साहब रवसा की तो बात ही अलग है। तो यार कुछ तो उसमें करिश्मा होगा, तब इतने लोग इनके साथ में आए हैं। प्रत्येक जाति से, प्रत्येक 37 कौम से, प्रत्येक धर्म से, संप्रदाय से हर आदमी इनके साथ में है। तो अपन पीछे क्यों रहे भाई, क्यों मनोबल तोड़े उसका। तमाम लोगों से निवेदन, फुल उनका सपोर्ट किया जाए और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट्री में बंदे को भेजा जाए।